देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या हमारी x से पहले होती है तो उसकी गुणा करते हैं हम लास्ट से, लास्ट वाले अंक से गुणा करेंगे। तो अब देखो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 2 छक्का 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करें तो आया आपका 12 और प्लस का x बचना चाहिए। तो देखो अब फैक्टर कर लेते हैं बहुत आसानी से। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटे आप 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 ही का ना 3, तो आपके पास फैक्टर हो गए 4 और 3। अगर आप गुणा करते हैं 4 3 12 और 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 1, यानी कि x बचाना है। तो आप मान रखिए यहाँ पे ये हो गया आपके पास 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस के 6 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे हमने अभी किया था, अगर कोई संख्या आपकी x से पहले है तो उसकी गुणा करते हैं आपके लास्ट वाले पद से, जिसे अभी हमने किया था कि 2 छक्का 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों जिससे गुणा करने पाए 12 और आपका जोड़ने या घटाने पे प्लस का x बचना चाहिए यानी 1। तो हमने यहाँ से फैक्टर किए 12 के, 6 दूनी 12, 2 3 6 और 3 का ना 3, तो आपके 4 और 3 हमें प्राप्त हुए। अगर गुणा करते हैं तो 4 3 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ से ले लिया हमने 2x कॉमन, तो बच्चे जो आपसे कॉमन लेते हैं उसका मतलब उससे अंदर समीकरण भाग कर रहे हैं, तो यहाँ से बचा है आपके पास x और ये कट गया आपका 2 बार। यहाँ से ले लिया माइनस का 3 कॉमन, तो यहाँ से बचा x और माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, ये दोनों जोड़े आपके पास एक से हैं, तो यहाँ से हम बच्चों एक जोड़ा ले लेते हैं x + 2 और एक जोड़ा हमें प्राप्त हो जाता है ये वाला 2x - 3 वाला। पहले इसे हल करेंगे हम, x + 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, फिर इसे हल करते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो इस तरीके से हमें यहाँ से मान प्राप्त हुए माइनस के 2 और कोमा 3/2। चलते हैं हम अगला सवाल की तरफ। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से तीसरा सवाल देखेंगे। आपके पास सवाल दिया है √2x² प्लस 7x प्लस के 5 जैसे हमने तुम बताया था कि द्विघात समीकरण जब हम हल करते हैं तो बहुत आसान है, ऐसी कोई ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी संख्या आपकी अगर x से पहले दी हुई है तो उस अंक की हमें लास्ट वाले अंक से गुणा करनी होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ से गुणा करते हैं। आपके पास देखेंगे इधर, पहले बहुत बारीकी से आप थोड़ा इधर समझ लेंगे। आपके पास दिया था 5√2 और गुणा करनी है आपको √2 से, तो हम गुणा करते हैं बच्चों, तो हमारे यहाँ से आ गया 5 और √2 से अगर √2 की गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा √2²। तो जो लोग अंडर से थोड़ा घबराते हैं कि अंडर की हमें गुणा समझ में नहीं आती या अंडर जुड़ता घटता नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की और मैं ये मानता भी हूँ कि आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे √2 से √2 की गुणा करें तो यहाँ पाओगे √2², तो इस अंडर का मतलब होता है 1/2, यानी कि यहाँ से आप आपका ये 2 से अंडर कट जाएगा, तो यहाँ से बचा है आपका 5 और यहाँ से बचा है 2, यानी कि 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 10 लिखा हुआ है। अब आपका 10 लिखा हुआ है, आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों जिससे हम गुणा करें तो 10 आवे, जोड़ना है जोड़ें या आप घटाएं तो आपके पास प्लस का 7x आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है आपके पास, अब आपको देखना होता है थोड़ा सा अंडर रूट का मैं बात समझा दूं आपको। ये जो 2 है प्यारे बच्चों हमारा ये पूरा 2 है और ये जो √2 है ये आधा 2 है और 2 ये आधा 2 है। अगर हम आधे को अगर कैलकुलेट करते तो आपके पास 2 आ जाता है। यहाँ से देखिए आप √2 और √2 की प्यारे बच्चों गुणा करते हो तो यहाँ से हो गया √2² और इससे यहाँ पर कट जाता है तो यहाँ से बच गया है 2। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो √2 है ये आधा है और ये जो 2 ये पूरा है। अब आप अंडर का मतलब होता है बेटे हमारे पास 1/2। जैसे अब ये भी आपके पास ये था स्क्वायर लगा हुआ था, तुम्हें अब ऐसा लगेगा ये अंडर कैसे कट जाता, तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों ये जो अंडर लगा हुआ है इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इस अंडर का मान होता है हमारे पास 1/2। अब घात के ऊपर अगर घात होती है उसकी गुणा हो जाती है और ऊपर लिखा हुआ था 1/2, तो जो हमारा गुणानुपात होता है वो कट जाता है। यहाँ से आपका प्राप्त हो गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का 2 ही का ना 2। तो अब प्यारे बच्चों मैंने तुमसे पहले बताया था आपको कि अगर कोई संख्या से पहले लिखी हुई है तो उसकी गुणा करनी होती है हमें लास्ट वाले से। अब लास्ट वाले से हमने गुणा करी है तो हमारे पास आया है 10, यानी कि
हमें ये पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे गुणा करें तो 10 आवे, जोड़ें घटावें तो 7 आते हैं। तो करते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से हमारे पास हो गया √x² और प्लस के ऐसे मान लीजिए, पहले लिख लीजिए 2x और प्लस के 5x और प्लस के 5 √2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से अगर हम 2 की और 5 की गुणा करते तो 2 पंजे 10, जो भी लिखा था तो आपका 10 आ गया। अब अगर 5 और 2 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ गया 7। अब बस यहाँ से देखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने ले लिया आपका √2x कॉमन। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया है तो आपके पास यहाँ बचा है सिंगल x प्लस, प्यारे बच्चों जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं तो उसको हम भाग करते हैं। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे √2 से भाग करूं तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा √2 बचेगा, x से x कट जाएगा। अभी भी कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि हम √2 से अगर 2 को भाग कर रहे हैं तो √2 आ कैसे रहा। तो मैंने प्यारे बच्चों भी तुम्हें यहाँ बताया था, फिर से एक बार बताने वाला हूँ कि यहाँ आपका 2 लिखा हुआ है और मैं इस 2 को ऐसे लिखता हूँ आपका √2 और गुणा √2 लिख सकता हूँ। जो मैंने तुम्हें बताया था आधा ये है, इसका मतलब होता है आधा। अगर आप इसे हल करते हैं जैसे यहाँ से एक बार फिर देख लेंगे तो आपके पास फिर से 2 आ जाएगा। दोनों की गुणा करोगे तो √2 का स्क्वायर, आपके स्क्वायर से √2 कट जाता। तो यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चे 2। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो 2 लिखा हुआ है इसे मैं आपका लिख सकता हूँ √2 बटे √2। तो जैसे ही मैंने यहाँ से √2 कॉमन लिया प्यारे बच्चों, जिससे कॉमन लेते उससे भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं √2 से नीचे भाग करता हूँ तो आपका एक √2 से एक √2 कट जाता है। तो आपके पास बचता है यहाँ पर क्या √2। तो यहाँ से इस तरीके से आपका √2 आया। और इसके बाद प्लस मैंने यहाँ से ले लिया प्यारे बच्चों 5 कॉमन, तो यहाँ से बचा है x। अब जो चीज़ आपकी कॉमन लेते हैं उससे भाग करें तो आपको 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा √2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से हमारा ये दोनों मान बराबर है। यहाँ से हम एक समीकरण ले लेते हैं। आपके पास एक मान आ गया √x प्लस √2 और दूसरा पद आपके पास आ गया ये वाला, यानी कि 2x प्लस के 5। तो हम हल करेंगे, देखेंगे यहाँ से x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस का √2। ऐसे ही से हल करेंगे प्यारे बच्चों। देखो √2x प्लस 5 बराबर आपके पास 0। तो √2x इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया 5 और x बराबर हो गया प्यारे बच्चों 5 बटे √2। तो आपके पास यहाँ से देखो 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक हुआ है √2 और दूसरा हुआ है 5 √2। ठीक है, जिससे प्यारे बच्चों देखो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4।